मिलारेपा तिब्बत के महान योगी, कवि और संत थे, जो बौद्ध धर्म के तांत्रिक मार्ग वज्रायना बुद्धिज़्म के एक प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1052 ईस्वी में हुआ था और वे तिब्बत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और आदर्श तांत्रिक संतों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक था और उनके अनुभवों और शिक्षाओं से कई लोगों को मार्गदर्शन मिला। आइए उनकी पूरी कहानी जानते हैं। मिलारेपा का जन्म तिब्बत के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कोंचोग नोरवा था और उनकी मां का नाम दुसुम था। मिलारेपा का बचपन खुशहाल था, लेकिन जब वो छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता के निधन के बाद उनका संपत्ति का अधिकार उनके चाचा ने ले लिया और वे और उनकी मां कठिनाई का सामना करने लगे। चाचा ने उनकी मां और उन्हें तंग कर दिया, जिससे मिलारेपा को गहरी चोट पहुंची। मिलारेपा की मां ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक तांत्रिक साधु से मदद ली। उसने मिलारेपा को तंत्र मंत्र सीखने के लिए प्रेरित किया ताकि वो अपने चाचा से प्रतिशोध ले सके। मिलारेपा ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार तंत्र विद्या में शिक्षा ली और कुछ समय बाद उन्होंने अपने चाचा और उनके परिवार के खिलाफ तंत्र प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके चाचा और उनके परिवार को भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने प्रतिशोध की भावना को पूरा किया, लेकिन इस दौरान उनकी आत्मा को गहरी पाप और अपराध बोध का एहसास हुआ। मिलारेपा को अपने पापों का एहसास हुआ और उन्होंने आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पथ पर चलने का निर्णय लिया। इसके बाद वे एक प्रसिद्ध योगी और बौद्ध गुरु मारपा के पास गए। मारपा ने मिलारेपा को कठोर साधनाओं और तपस्या की ओर मार्गदर्शन दिया। मिलारेपा ने बहुत कठिन साधनाएं की, जिनमें ध्यान, योग और तंत्र मंत्र की विधियां शामिल थी। इस दौरान उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपना जीवन धार्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए समर्पित किया। मारपा ने मिलारेपा को कई कठिन परीक्षणों से गुजरने के लिए कहा, जिनका उद्देश्य उनकी आत्मा की शुद्धि और उनके आत्मविश्वास की परीक्षा था। मिलारेपा को मारपा द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ा, जो कभी कभी अत्यधिक कठिन होते थे। मिलारेपा ने इन आदेशों को पूरा करने में कठिनाई झेली, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय और तपस्या से उन्हें पूरा किया। इसके बाद गुरु मारपा ने उन्हें अपनी असली तंत्र विद्या सिखाई और मिलारेपा का जीवन बदल गया। मिलारेपा ने लंबा समय ध्यान और साधना में बिताया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहकर तपस्या की और ध्यान के जरिए उच्चतम आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन एक आदर्श बन गया और उनकी शिक्षाएं आज भी तिब्बत और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मिलारेपा को काव्य लेखन में भी रुचि थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों और साधना की गहरी बातों को व्यक्त किया। उनकी कविताएं आज भी तिब्बती बौद्ध साहित्य का हिस्सा मानी जाती है। मिलारेपा का निधन 1135 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनके बाद उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते आज भी लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। उनकी समाधि तिब्बत में स्थित है और आज भी वहां लोग उनकी पूजा करते हैं।